नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद वाजपेयी उपमन्यु और फर्रुखाबाद से आप सभी लोगों के बीच में आज लाइव काव्य पाठ के लिए उपस्थित हूँ। बहुत बहुत आभार सभी का जुड़ने के लिए। अभी तक कोई प्रतिक्रिया अगर आए तो मैं उनका नाम पढ़ते चलूँ। 6 लोग जुड़ चुके हैं और समय में अभी 2 मिनट बाकी हैं। मैं 2 मिनट पहले ही आ गया था। तो 7 लोग हो चुके हैं। जी आकांक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके। आप बहुत लगा कि मोजा किंचन को जो है अपने पेज पर आपने लाइव काव्य पाठ के लिए बुलाया है और आप जुड़ चुके हैं, उसके लिए आपका स्वागत है। प्रियंका मिश्रा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। आदरणीय बहुत बहुत आभार आपका। आदरणीय रवि सिंह भारती जी, जय हो गुरुदेव कह रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका। मैं गुरुदेव नहीं हूँ किसी का भी, और इसमें बहुत छोटा सा कलमकार हूँ। फिर भी आपकी जो स्नेह है, आपका जो स्नेह है, आपका प्रेम है, उसको नमन करता हूँ। और दोस्तों, इस समय महामारी का काल चल रहा है। हर एक व्यक्ति जो है बहुत डरा सहमा हुआ है। सब इस समय भी कुछ हद तक लॉकडाउन खुल चुका है, तो अभी कुछ लोग मार्केट्स वगैरह भी खुलने लगे हैं, तो अभी कुछ पहले की अपेक्षा भी कुछ थोड़ा सही लग रहा है, सही फील कर रहे हैं। और मैं आज आप लोगों के बीच में काव्य पाठ के लिए उपस्थित हूँ। तो शुरुआत करते हैं चंद एक मुक्तकों से। आप हाँ, मैं अभी सही दिख रहा हूँ क्या आप लोगों को? सही दिख रहा हूँ क्या? कोई प्रतिक्रिया दें, इस पे लिखकर बता दें कृपया। जी जी नमन है। ये आकांक्षा जी, इस पे रिटर्न में बताएं क्या अभी मेरी तस्वीर सही आ रही है? लाइव में पेज में अभी सही आ रहा हूँ मैं, आप लोगों को सही दिख रहा हूँ? क्योंकि अभी कॉल करके किसी ने बताया था कि उसमें सही नहीं आ रहा हूँ मैं। जी डॉक्टर विपिन पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। आशीष पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे लाइव का काव्य पाठ में जो है आपने उपस्थिति दर्ज कराई, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। चलिए ठीक है, तो पहुँचता हूँ आप लोगों तक। मैं जुड़ने का प्रयास करता हूँ चंद एक पंक्तियों से, और शायद उम्मीद करता हूँ कि मैं मेरी फ़ोटो वगैरह जो भी है वो सही आ रही होगी। जी आकांक्षा जी, थोड़ा सा सामने रहिए। यहाँ अब सही आ रहा हूँगा शायद मैं। जी चलिए ठीक है। ये आते रहेंगे, वीडियोस वगैरह बहुत सही से नहीं आ पा रहा होगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि मेरे को थोड़ा टेक्निकली इतना बहुत ज़्यादा मैं फाउंड नहीं हूँ। और जी सुनिएगा, चंद पंक्तियों से आप तक जुड़ने का प्रयास करता हूँ। किसी सृजक को किस प्रकार से उत्साहित किया जाता है, उसके लिए मैंने एक मुक्तक लिखा था।
उसी को पढ़ता हूँ। और ज़्यादातर हमारे साहित्यकार भाई और बहनें ही जुड़े हुए होंगे हमारे साथ में, और जो भी श्रोतागण के रूप में जुड़े हुए होंगे उनके लिए भी ये मुक्तक है कि उठाओ लेखनी अपनी, जगत में काम कर जाओ। उठाओ लेखनी अपनी, जगत में काम कर जाओ। लिखो सुंदर मधुर कलियाँ, मधुप के नाम कर जाओ। लिखो सुंदर मधुर कलियाँ, मधुप के नाम कर जाओ। अलौकिक काव्य कौशल है तुम्हारी लेखनी में तो, अथक करके परिश्रम तुम हृदय में राम कर जाओ। अथक करके परिश्रम तुम हृदय में राम कर जाओ। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। सन्नी पटेल उन्नाव से आदरणीय जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभार आपका। और प्रियंका, आदरणीय डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी जी भी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत नमन है आपको आदरणीय। वरिष्ठ साहित्यकारा हैं, हमारे साथ अर्णव प्रकाशन भी चलाती हैं और बहुत सुंदर प्रकाशन है इनका। बहुत बेहतरीन तरीके से पुस्तकों का जो है संपादन और जो मुद्रण करती हैं आदरणीय। और एक मुक्तक आपके बीच में था, श्रृंगार का मुक्तक है। मैं वैसे बहुत कम श्रृंगार ही लिख पाता हूँ, ज़्यादातर भक्ति रस या वीर रस का कवि हूँ। तो सुनिएगा, आपके बीच रखता हूँ जचवाने के लिए, आशा है आपको पसंद आएगा। कि हमारे नाम का बिछुआ तुम्हारे पाँव तक जाए। हमारे नाम का बिछुआ तुम्हारे पाँव तक जाए। हमारा मन तुम्हारे गेसुओं की छाँव तक जाए। हमारा मन तुम्हारी गेसुओं की छाँव तक जाए। कभी जब याद में तुम ना मिलो तो फिर उठे तूफान। कि हमारे नीम का पत्ता तुम्हारे गांव तक जाए। हमारे नीम का पत्ता तुम्हारे गांव तक जाए। बहुत बहुत आभार सभी का। कई लोग छोड़कर जा भी चुके हैं, तो शायद उनको अच्छा न लग रहा हो मेरा काव्य पाठ, उनको भी बहुत बहुत आभार करता हूँ। चंद एक समय ही जो देना चाहा उन्होंने वो दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अब सीधे सीधे मैं पहुँचता हूँ कुछ एक ओज रस के मुक्तकों को पढ़ने के लिए। आप लोग सुने और अपनी प्रतिक्रिया दें। जी, सन्नी जी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ नेट बहुत स्लो चल रहा है, तो फिर भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभार आपका। और मुक्तक रखता हूँ आपके बीच में ओज के। कि कई श्रृंगार में डूबे, कई रस प्रेम के प्यासे। कई श्रृंगार में डूबे, कई रस प्रेम के प्यासे। कई कभी ढूंढते होंगे नयन बेनेह के प्यासे। हमें है देश का यह दर्द गाने से कहाँ फुर्सत। मिटे बस पीर भारत की, न है हम श्रेय के प्यासे। मिटे बस पीर भारत की, न है हम श्रेय के प्यासे। अगला मुक्तक है ओजरस का। ये कभी किसी चूँकि मैं सेना में कार्यरत हूँ और मैं उस समय पर ही सेना पर में ड्यूटी था, उस समय पर लिखा है मैंने। इसको सुनिएगा और आशीष दीजिएगा। कि अभी माँ भारती के केश कर सक हाथ बाकी है।
अभी माँ भारती के केस कर्षक हाथ बाकी हैं, बसन को खींच खुश होते हुए कुछ भाल बाकी हैं। अजी आएंगे हम भी लौट कर घर, हौसला रखो, अभी आतंक रूपी दैत्य के कुछ दांत बाकी हैं, अभी आतंक रूपी दैत्य के कुछ दांत बाकी हैं। अगला मुक्तक है कि सघन बन भारती के केश जिनको साफ करना है। एक सैनिक की लेखनी से इस प्रकार के जो है उद्गार उठते हैं, और हृदय से तो सभी सैनिकों के उठते हैं, लेकिन जो लेखन भी कर लेते हैं उनकी लेखनी से इस प्रकार के उद्गार उठते हैं। बहुत बहुत आभार। भैया राजकुमार मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। कि सघन बन भारती के केश जिनको साफ करना है, हमें विद्रोहियों के सरगने नाकाफ करना है। दिए हैं घाव जिनने राष्ट्र के इस मूर्त मस्तक पर, भले हो हम वतन फिर भी न उनको माफ करना है, भले हो हम वतन फिर भी न उनको माफ करना है। बहुत बहुत आभार सभी का, जो हमारे साहित्यकार बंधुजन और जो भी श्रोतागण जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत स्वागत सहित आभार प्रेषित करता हूँ। और किस प्रकार से एक सैनिक जो है सरहदों पर क्या क्या त्याग करके ड्यूटी करता है, आप लोग उस पर मैंने कुछ मुक्तक लिखा था, एक उसको आपके सम्मुख रखता हूँ। और ओज रस का और भक्ति रस का कवि हूँ, और एक गीत भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा जो भगवान श्री कृष्ण और राम पर है। तो उससे पहले मुक्तक आपके समक्ष रखता हूँ कि लुटाते जो मोहब्बत सरहदों पर जान दे करके, लुटाते जो मोहब्बत सरहदों पर जान दे करके, लिए श्रद्धा अटल विश्वास माँ को मान दे करके, लिए श्रद्धा अटल विश्वास माँ को मान दे करके, अमर गाथा वहाँ लिखते सिमट कर स्वयं माटी में, अमर गाथा वही लिखते सिमट कर स्वयं माटी में, अमर रहते जहाँ में भारती को शान दे करके, अमर रहते जहाँ में भारती को शान दे करके। नेट की बहुत अधिक प्रॉब्लम है, तो कई लोग जुड़ते हैं और फिर जुड़ जाते हैं। आदरणीय सोनी द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जुड़ चुके हैं आप तो, और काव्य पाठ में और आपका आशीष मिले, बहुत बहुत आभार आपका। एक और मुक्तक जो कि कश्मीर पर है रखता हूँ आपके बीच में, सुनिएगा। ओज का है कि काश्मीर जो भारत माँ को प्राणों से भी प्यारा था, काश्मीर जो भारत माँ को प्राणों से भी प्यारा था, काश्मीर जो जनगण मन का प्रिय था, राज दुलारा था, काश्मीर जो भारत माँ को प्राणों से भी प्यारा था, काश्मीर जो जनगण मन का प्रिय था, राज दुलारा था, काश्मीर जो 35 अल्फा के साए में जिंदा था, काश्मीर जो 35 अल्फा के साए में जिंदा था, निर्वासित जिससे निज भू का एक एक वासिंदा था, निर्वासित जिससे निज भू का एक एक वासिंदा था। मुक्तक कुकुब छंद में है, इसको आपको मैंने सादर किया है। ये जब धारा हटाई गई थी हमारे देश से, कश्मीर जो कि हमारा ही एक प्रांत है, हमारे ही गणराज्य का एक हिस्सा है, लेकिन कुछ अलगाववादी लोग और कुछ अराजक तत्व और पाकिस्तान की शैतानियाँ जो हैं वो हमारे देश से उसको अलग मानती हैं और करने की कोशिश, निष्फल प्रयास करती है। हालांकि वो माँ भारती का मुकुट है, वो कभी अलग नहीं हो सकता है, और उसके लिए चाहे
कितना भी बल प्रयोग या शक्ति प्रयोग या करना पड़े, और कई युद्ध भी हम लड़ चुके हैं कश्मीर पर, आप सभी लोगों को पता है। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ व्यथा जो कभी व्यथित होता है मन, तो उस समय पर किस प्रकार का लेखन होता है और किस प्रकार से जो है एक समाज को भी जब कभी जो है प्रोत्साहित करना चाहता है तो किस प्रकार के उद्गार होते हैं, मुक्तक के जरिए से आपके बीच में रखता हूँ कि घावों को खुद सीना होगा, घावों को खुद सीना होगा, करुणाओं को पीना होगा, घावों को खुद सीना होगा, करुणाओं को पीना होगा, भारत पर जब जब संकट हो बलिदानों को जीना होगा, भारत पर जब जब संकट हो बलिदानों को जीना होगा, बलिदानों को जीना होगा। बहुत बहुत आभार डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी जी, आपकी प्रतिक्रिया जो है हमें दिख रही है, और बहुत बहुत आभार आपका। आदरणीय आशीष पांडे जी, अच्छा कैमरा सीधा कर लीजिए, इस प्रकार से करने से आपको सही दिख रहा हूँ मैं सर, आप बताइए। आपने प्रतिक्रिया दी, बहुत बहुत आभार आपका। और मुझे पता नहीं है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा मैं इसमें टेक्निकली चीज़ों में नहीं जानता हूँ कि किस प्रकार से कैमरा। अब मैं आपको सीधा दिख रहा हूँ। आकांक्षा जी आप उनको बोलो कैमरा सीधा करिए। ओके, आकांक्षा जी को बता रहे हैं, तो आपने मेरे को लिख दिया आशीष पांडे जी, अभी आप जी अब ठीक है। बहुत बहुत आभार आपका। जो अब चूँकि इसके बारे में पता नहीं है मेरे को कि किस प्रकार से कैमरा रखने से मैं सीधा आऊँगा, मैं बहुत कम ही लाइव आया हूँ, शायद पेज पर तो आज पहली बार आया हूँ, और अपनी फेसबुक की आईडी से कई बार आया हूँ, तो उसमें भी पैसा भी रिकॉर्ड हो जाता होगा, तो उसमें कोई बताता नहीं है। जी जी हाँ ओके। और आदरणीय प्रियंका जी अब सीधा कर लिया है, हाँ जी अब सही है। ओके, प्रेम पर कुछ मुक्तक भी लिखे थे मैंने, उनको आपके बीच रखता हूँ, सुनिएगा और आशीष दीजिएगा कि बहुत प्रांजल बहुत शुचि सौम्य नाता प्रेम का होता, बहुत प्रांजल बहुत शुचि सौम्य नाता प्रेम का होता, इसी से शशि का अंकुर पनपता। जी अभी इसको मैं पुनः पढ़ता हूँ, कुछ त्रुटि बस उच्चारण कर गया हूँ तो आगे नहीं बनेगा। जी आगे सुनिएगा। मुक्तक है, प्रेम पर लिखा था कभी मैंने कि बहुत प्रांजल बहुत शुचि सौम्य नाता प्रेम होता है, बहुत प्रांजल बहुत शुचि सौम्य नाता प्रेम होता है, इसी से सृष्टि का अंकुर पनपता क्षेम होता है, कहो मत वासना इसको न इसमें वासना घोलो, प्रणय में आत्माओं के मिलन का नेम होता है, प्रणय में आत्माओं के मिलन का नेम होता है। मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही होगी, और बीच बीच में मोबाइल जो है गड़बड़ कर जाता है, वो सब ये क्योंकि पहली बार ये सारी चीज़ें करने से थोड़ा होता है। और अभी आप जोड़ता हूँ सीधे गीत से, जो कि मैंने पढ़ना है आज। जी जब एक सैनिक जो है युद्ध के माहौल में किस प्रकार से अपने घर से जाता है, उस समय किस प्रकार से उसके बंधु बांधव और उसके जो परिजन हैं उसको किस प्रकार से विदाई देते हैं, उस पर कुछ लिखा था मैंने। एक ओज का ही गीत है और इसको पढ़ता हूँ। हालांकि बहुत सुंदर नहीं पढ़ पाता हूँ मैं, ये मेरे को भी पता है। मैं थोड़ा स्वर जो है कम ही स्वरबद्ध कर पाता हूँ कविताओं को, लेकिन फिर भी जैसा भी है आपके समक्ष रखता हूँ अकिंचन प्रयास। आशा है आप लोगों को आशीष मिलेगा।
योद्धा गीत है। किस प्रकार से एक योद्धा जब युद्ध के लिए जाता है तो अपने परिजनों से किस प्रकार से वार्तालाप करता है, वो मैंने लेखन के जरिए प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सुनिएगा कि हे प्रिय तुम क्यों प्रणय विकसी कुहुकती जा रही हो। हे प्रिय तुम क्यों प्रणय विकसी कुहुकती जा रही हो। जानती रणभूमि में माँ भारती सहमी खड़ी है। हे प्रिय तुम क्यों प्रणय विकसी कुहुकती जा रही हो। जानती रणभूमि में माँ भारती सहमी खड़ी है। कि आज अरि ललकारता है फिर हिमालय कंदरा से। और खप्पर ले उधर समरोद्यता चंडी खड़ी है। आज अरि ललकारता है फिर हिमालय कंदरा से। और खप्पर ले उधर समरोद्यता चंडी अड़ी है। हे प्रिय तुम क्यों प्रणय विकसी कोकती जा रही हो। जानती रणभूमि में माँ भारती सहमी खड़ी है। युद्ध का माहौल बन चुका है और एक सैनिक जो है वो अपने घर से विदाई लेकर के युद्ध में जाने के लिए प्रयासरत है और उसके परिजन जो हैं उसको मोह में डालने का प्रयास करते हैं। तो उसमें वो अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय तुम क्यों प्रणय विकसी कोहकती जा रही हो। जानती रणभूमि में, ये तुम जानती हो कि रणभूमि में उधर माँ भारती जो है वो सहमी हुई खड़ी है, तो मुझे जाना ही होगा। इस प्रकार से ये गीत की शुरुआत होती है। अगले अंतरे को आपके समक्ष रखता हूँ कि भैरवों का युद्ध का वर्णन किया है। किस प्रकार से, सनी पटेल जी बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। कि भैरवों का है बुलावा आज रणभेरी बजी फिर। शत्रु की ललकार सुनकर ओजसी सेना सजी है। भैरवों का है बुलावा आज रणभेरी बजी फिर। शत्रु की ललकार सुनकर ओजसी सेना सजी है। अब नरों को मानिनी कर्तव्य यह सुचितम रहेगा। प्रेम रस से प्यास को संसार भी कायर कहेगा। अब नरों को मानिनी कर्तव्य यह सुचितम रहेगा। प्रेम रस से प्यास को संसार भी कायर कहेगा। प्राण ममता त्याज्य है अब राष्ट्र पर विपदा पड़ी है। और खप्पर ले उधर समरोद्यता चंडी अड़ी है। हे प्रिय तुम क्यों प्रणय विकसी कोहकती जा रही हो। जानती रणभूमि में समरोद्यता चंडी खड़ी है। जानती रणभूमि में माँ भारती सहमी खड़ी है। अगला बंदा आपके समक्ष रखता हूँ कि केसरी, क्या कहता है एक सैनिक जो है अपने परिजनों से कि केसरी पाना पिन्हा अब हाथ मेरे अशी थमा दो। फड़कती हैं अब भुजाएं भाल पर रोली सजा दो। केसरी पाना पिन्हा अब हाथ मेरे असी थमा दो। असी माने तलवार। फड़कती हैं अब भुजाएं माथ पर रोली सजा दो। धमनियों में रक्त तन में प्राण है तब तक लड़ूंगा। काटता कदली सरिस अरि सैन्य को आगे बढ़ूंगा। धमनियों में रक्त तन में प्राण है तब तक लड़ूंगा। काटता कदली सरिस अरि सैन्य को आगे बढ़ूंगा। राष्ट्र ऋण से पूर्ण होने की यही
पावन घड़ी है। और खप्पर ले उधर समरोद्यता चंडी अड़ी है। और खप्पर ले उधर रणरंजिता चंडी अड़ी है। हे प्रिय तुम क्यों प्रणय पिक से कोहकते जा रही हो। जानती रणभूमि में माँ भारती सहमी खड़ी है। जानती रण अगला बंद है। एक सैनिक जो है अपने परिजनों को, अपनी पत्नी को और अपने जो है परिजनों से विदाई मांगते समय, अपनी पत्नी से विदाई मांगते समय किस प्रकार से जो है क्या लाने के लिए बोलता है समर से, युद्ध से वापस आने के बाद में। तो ये आप संकेत समझिएगा। बहुत बहुत आभार आपका। सुनने वाले 4-5 लोग अभी तक उपस्थित हैं उसके लिए बहुत बहुत प्रणम्य हैं वो लोग जो अभी तक रुके हुए हैं। मुझ जैसे असुर का काव्य पाठ, असुर का मतलब जिसका स्वर नहीं है काव्य पाठ सुनते हुए। तो सुनिएगा किस प्रकार से एक सैनिक जो है कहता है अपनी पत्नी से क्या लाने के लिए कि कीर्ति के कंगन यशों की चूड़ियाँ लाऊं तुम्हारी। कीर्ति के कंगन यशों की चूड़ियाँ लाऊं तुम्हारी। मांग में शौर्य का सिंदूर भर दूं, मांग में है वीर नारी। कीर्ति का कंगन यशों की चूड़ियाँ लाऊं तुम्हारी। शौर्य का सिंदूर भर दूं, मांग में है वीर नारी। सोण अरि के वक्ष का माँ भैरवी पीने प्रयासी। छोड़ कुछ क्षण आ रहा हूँ, भद्रिका है आज प्यासी। छोड़ कुछ क्षण आ रहा हूँ, भद्रिका है आज प्यासी। ध्वज विजय का थामने, ध्वज विजय का थामने बजरंग की नजरें अड़ी हैं। ध्वज विजय का थामने बजरंग की नजरें गड़ी हैं। और खप्पर ले उधर समरोद्यता चंडी अड़ी है। हे प्रिय तुम क्यों प्रणय पिक से कोहकते जा रही हो। जानती रणभूमि में माँ भारती सहमी खड़ी है। हे प्रिय तुम क्यों प्रणय पिक सी कुहकती जा रही हो। जानती रणभूमि में माँ भारती सहमी खड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय घनश्याम जी, आप जुड़ चुके हैं लाइव काव्य पाठ से मेरे, और आशीष आपका मिलता रहे। बहुत बहुत आभार। राजेंद्र कुमार दुबे जी, अच्छी प्रस्तुति, बहुत आभार आपका, प्रणम्य है। आपको नमन करता हूँ आदरणीय। और राजकुमार दादा की बार बार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। आपने कोई अपने को दोष न दें। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका, ये आपका स्नेह है। मैं बहुत सुंदर नहीं पढ़ पाता हूँ, ये मुझे पता है, और फिर भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत बहुत आभार आपका। माँ भारती सहमी खड़ी हैं, प्रतिक्रिया आई है, बहुत बहुत आभार आपका। आदरणीय प्रियंका मिश्रा जी और आदरणीय सोनी द्विवेदी जी, बेहतरीन पंक्तियाँ, बहुत बहुत आभार आपका। आकांक्षा जी, आपकी प्रतिक्रिया भी मिल गई है। माँ भारती सहमी खड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ये समय अभी बाकी है, इसलिए एक और गीत आपके समक्ष रखता हूँ। मैं एक व्हाट्सएप समूह भी चलाता हूँ जिसमें आदरणीय आकांक्षा जी भी कविताएं लिखती और सीखती हैं, और मैं वहाँ बहुत हद तक छंद जितने मुझे आते हैं, जिस प्रकार से, मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं हूँ छंदों में, लेकिन जितने छंद मुझे आते हैं वो मेरे सारे शिष्यगण और मुझसे सीखने वाले और मेरे साथ जुड़े हुए सभी साहित्यकार साथी जानते होंगे।
और उसमें मैंने कभी एक गीत लिखा था लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको आपके समक्ष रखता हूँ। किस प्रकार से मतलब लेखन क्षमता को बढ़ाने के लिए और सभी को लेखन क्षमता और किस प्रकार से लिखना है, क्या क्या लिखना है, वो उसके बारे में प्रोत्साहन गीत है एक, वो आपके समक्ष रख देता हूँ और आपकी प्रतिक्रिया मिले, आपका आशीष मिले। बहुत बहुत आभार सभी का। सुनिएगा और आशीष दीजिएगा। कि जाग हे प्यारे रचयिता, ज्ञान को विस्तार दे दे, इस जगत को लेखनी की सौम्यता उपहार दे दे, इस जगत को लेखनी की सौम्यता उपहार दे दे। जाग हे प्यारे रचयिता, जाग हे प्यारे रचयिता, ज्ञान को विस्तार दे दे, इस जगत को लेखनी की सौम्यता उपहार दे दे, इस जगत को लेखनी की सौम्यता उपहार दे दे। अब बंद है, प्रस्तुत आपके समक्ष करता हूँ कि भर सुगंधित पुष्प अनुपम प्रेम से जग प्रोत होवे, भर सुगंधित पुष्प अनुपम प्रेम से जग प्रोत होवे, द्वेष ईर्ष्याए क्षणा दुख कामना विद्वेष खोवे, द्वेष ईर्ष्याए क्षणा दुख कामना विद्वेष खोवे। आज हर्षित कल्पनाओं का मृदुल व्यवहार दे दे, इस जगत को लेखनी की सौम्यता उपहार दे दे। जाग हे प्यारे रचयिता, ज्ञान को विस्तार दे दे, इस जगत को लेखनी की सौम्यता उपहार दे दे। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। सुंदर लेखनी सब। सनी पटेल जी, आपकी प्रतिक्रिया मिली है क्लैपिंग की, बहुत बहुत आभार। सैल्यूट आदरणीय प्रियंका आकांक्षा द्विवेदी जी। जी जी अच्छा सनी जी जी सनी जी, बहुत बहुत आभार आपका प्रतिक्रिया के लिए। सो गुड आदरणीय आकांक्षा जी। रश्मिलता भाभी जी भी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत प्रणाम है आपको। वरिष्ठ कवियत्री हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग ये, और उपस्थिति दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं। इनका आशीष मिलना ही हमारे लिए सर्वोपरि है। बाकी साहित्य जगत आशीष देता रहे, यही मेरे लिए बहुत है। ईश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया है, माँ भगवती, माँ शारदे की कृपा है। तो उनकी कृपा से ही लेखनी चल पाती है। बाकी तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ, कितना सुंदर नहीं लिख पाते हैं। जिस पर भगवती की असीम कृपा होती है, उसी तब कहीं जा कर के कोई गीत या कोई मुक्तक कुछ ऐसा बन जाता है जो दूसरों के हृदय तक पहुँच पाए, आप लोगों तक पहुँच पा रहा होगा। अगर मेरा लिखा हुआ तो मैं माँ भगवती की कृपा ही समझता हूँ। सुनिएगा अगला बंद इसी गीत का रखता हूँ कि जाग हे प्यारे रचयिता, ज्ञान को विस्तार दे दे, इस जगत को लेखनी की सौम्यता उपहार दे दे, इस जगत को लेखनी की सौम्यता उपहार दे दे। कि तुम अनोखा शौर्य भर कर वीरता अंकुर उगाओ, सोण अरि के वक्ष का तुम लेखनी से नित जलाओ। तुम अनोखा शौर्य भर कर वीरता अंकुर उगाओ, सोण अरि के वक्ष का तुम लेखनी से नित जलाओ। सोण अरि के वक्ष का तुम लेखनी से नित जलाओ।
भारती की आरती के दीप को अधिकार दे दे, इस जगत को लेखनी की सौम्यता उपहार दे दे। जाग हे प्यारे रचयिता, ज्ञान को विस्तार दे दे, इस जगत को लेखनी की सौम्यता उपहार दे दे। सुनिएगा अगला बंद किस प्रकार से एक प्रोत्साहक जो है, रचनाकारों का प्रोत्साहक किस प्रकार से प्रोत्साहन देता है। बहुत सुंदर। आदरणीय अंजना सिन्हा जी, बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए, स्वागत है आपका। और राज भैया बोल रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ 193 शेयर हो चुके हैं। बहुत बहुत आभार आपका। ये सभी आप लोगों का स्नेह है कि आप लोग इतना प्रेम देते हैं मुझे। बाकी मैं कुछ नहीं हूँ, माँ भगवती की सब कृपा है, माँ शारदे की, और उनकी कृपा को मैं निर्वाह करने का भी पूरा प्रयास करता हूँ, निःशुल्क और बिना किसी श्रेय के। मैं बहुत सारे लोगों को छंदों का ज्ञान दे चुका हूँ, और जिन्होंने मुझे दिया है उनको आभार शुक्रगुजार रहता हूँ हमेशा। बहुत बहुत आभार। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए अगले बंद को आपके समक्ष रखता हूँ कि फिर हिमालय मांगता है एक गौरव की कहानी, जाग है प्यारे रचयिता, ज्ञान को विस्तार दे दे, इस जगत को लेखनी की सौम्यता उपहार दे दे। सुनिएगा, मस्त होकर के मैं पढ़ भी रहा हूँ, और मस्त होकर के ही आप लोगों ने सुनना है, तभी आनंद आएगा। कवि का मतलब ही होता है झूम जाना और खो जाना, और कविता सुनने वाले भी जब खोकर ही सुने तभी कविता को समझ सकते हैं। सुनिएगा कि फिर हिमालय मांगता है एक गौरव की रवानी, फंस गई है प्रेयसी के गेसुओं में फिर जवानी। जो नए नए हमारे साहित्यकार हैं, जो श्रृंगार में ज़्यादा संलिप्त रहते हैं, या फिर हमारे बंधु जो नवोदित, हमारा जो संस्कार विहीन होता जा रहा है, हमारे नव युवक लोग जो, तो उनको किस प्रकार से ओज की तरफ लाना है एक रचयिता ने, उसके बारे में प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया कि फिर हिमालय मांगता है एक गौरव की कहाँ रवानी, फंस गई है प्रेयसी के गेसुओं में फिर जवानी, फंस गई है प्रेयसी के गेसुओं में फिर जवानी। उर्दो हिमगिरी कंधरा से ओज की हुंकार दे दे, इस जगत को लेखनी की सौम्यता उपहार दे दे, इस जगत को लेखनी की सौम्यता उपहार दे दे। जाग हे प्यारे रचयिता, ज्ञान को विस्तार दे दे, इस जगत को लेखनी की सौम्यता उपहार दे दे। अगला बंद आपके समक्ष रखता हूँ कि बुद्ध ने सारे जगत को शांति का संदेश भेजा, राम से पुरुषोत्तमों ने राष्ट्र मर्यादित सहेजा। बुद्ध ने सारे जगत में भारत की कीर्ति का गान करने का प्रयास किया गया है इस बंद में कि बुद्ध ने सारे जगत को शांति का संदेश भेजा, राम से पुरुषोत्तमों ने राष्ट्र मर्यादित सहेजा। कृष्ण की गीता सरिस तू ज्ञान को की तलवार दे दे, कृष्ण की गीता सरिस तू ज्ञान की तलवार दे दे,
इस जगत को लेखनी की सौम्यता उपहार दे दे। इस जगत को लेखनी की सौम्यता उपहार दे दे। बहुत बहुत आभार आदरणीय रश्मिलता मिश्रा जी। हिमालय मांगता है प्रतिक्रिया आपने पंक्ति उद्धृत करके दी है। इस जगत को लेखनी की आदरणीय राज भैया ने भी पंक्ति लिख करके, और आदरणीय आकांक्षा जी ने भी फिर जवानी फंस गई है, फिर जवानी ये पंक्ति उद्धृत की है। वाह, बहुत 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 सुंदर। ये आपको पंक्ति अच्छी लगी, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों को। आदरणीय आकांक्षा जी फिर हिमालय मांगता है, वाह, ये पंक्ति आपको बहुत सुंदर लगी है, और ये बंद है ही बहुत खूबसूरत, और ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का प्रतिक्रियाएं देने के लिए। आपकी प्रतिक्रियाओं से मुझे संबल मिल रहा है और मैं और अच्छा पढ़ने का प्रयास करता हूं। अभी समय बाकी है, तो अगला बंद आपके समक्ष रखता हूं कि राज सत्ता सो गई है स्वार्थ के गहरे विवर में। विवर माने होता है जो नदी में एक कुंभ बनता है जिसमें जाने से व्यक्ति डूब जाता है, या एक बंद कूप बोल सकते हैं आप विवर को। इस प्रकार का भाव है विवर का। तो राज सत्ता सो गई है स्वार्थ के गहरे विवर में। राष्ट्र उन्नति फिर कहीं पर व्यर्थ उलझी है अधर में। राष्ट्र उन्नति फिर कहीं पर व्यर्थ उलझी है अधर में। वृद्धि मंदित कुंदता को लेखनी की धार दे दे। इस जगत को लेखनी की सौम्यता उपहार दे दे। इस जगत को लेखनी की सौम्यता उपहार दे दे। बहुत सुंदर वाचन आदरणीय आकांक्षा जी, आपकी प्रतिक्रिया मिल रही है लगातार। आदरणीय सन्नी पटेल जी उन्नाव से हैं, वाह वाह, बहुत सुंदर आपकी प्रतिक्रिया से अभिभूत हूँ। आदरणीय डॉक्टर रश्मिलता मिश्रा जी की भी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं और बहुत प्रसन्नता हो रही है। और सुधा सिन्हा जी, आदरणीय सुधा सिन्हा जी भी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय, और बहुत सुंदर रचना, ऐसी प्रतिक्रिया आपकी मिल रही है। बहुत बहुत आभार आपका, और शुक्रगुजार हूँ आपकी प्रतिक्रियाओं के लिए। अगला बंद आपके बीच रखता हूँ। जाग है प्यारे रचयिता, ज्ञान को विस्तार दे दे। इस जगत को लेखनी की सौम्यता उपहार दे दे। आप झूठ बोलते हैं, आपको पढ़ना नहीं आता है। राज भैया का कमेंट आया है। अच्छा जी, मेरे पढ़ना आता है। चलिए, आपने सर्टिफाई किया है तो मैं अगली बार से ऐसा नहीं बोलूँगा। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाता हूँ। जी राजकुमार जी, बहुत बहुत आभार आपका। अगला बंद सुनिएगा कि सो रहे फुटपाथ पे लाखों थके मजदूर भूखे, कुछ खिलाते स्वान को बिस्कुट मलाई पूर्ण रूखे। रूखे का मतलब हमारे देशज शब्द है। रूखे का मतलब है सिर्फ बिस्कुट और मलाई, मतलब बिल्कुल पूर्णतः खिलाते हैं। कुछ लोग जो हैं, स्वान माने कुत्ता, जो पेट एनिमल्स होते हैं, उनको तो खाने के लिए मिल रहा है बिस्कुट और मलाई, लेकिन कुछ जो मजदूर हैं लाखों, वो फुटपाथों पर भूखे सो रहे हैं। उनको दिन भर की दिहाड़ी में भोजन तक नसीब नहीं हो पा रहा है। इस बंद में उस बात की चर्चा की गई है। समक्ष रखता हूँ आपके कि सो रहे फुटपाथ पे लाखों थके मजदूर भूखे, कुछ खिलाते स्वान को बिस्कुट मलाई पूर्ण रूखे। आज पूंजीपति व नेता आदि को ललकार दे दे। हे रचयिता, अपनी लेखनी से पूंजीपतियों को और नेताओं को जो अपने स्वानों तक को बिस्कुट और मलाई खिलाते हैं, और मजदूरों को 2 जून की रोटी तक नसीब नहीं होती है, ऐसे में कवि कहता है कि आज पूंजीपति व नेता को आदि को
ललकार दे दे, इस जगत को लेखनी की सौम्यता उपहार दे दे। जाग हे प्यारे रचयिता, ज्ञान को विस्तार दे दे, इस जगत को लेखनी की सौम्यता उपहार दे दे। अतुल खरे जी, बहुत 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 आभार आपका, आपकी प्रतिक्रिया से अभिभूत हूँ। आदरणीय सुधा सिन्हा जी, बहुत मार्मिक, बहुत बहुत आभार आपका। और सन्नी पटेल जी, लाजवाब आपकी प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है, बहुत बहुत आभार। सन्नी पटेल उन्नाव से हैं, आह भी इन्होंने कहा है, बहुत बहुत आभार इस बंद पर जो है ना, क्योंकि ये करुण है और करुणा है, ये देश की करुणा गाने का ही प्रयास किया है मैंने। जो बेचारे दीनहीन दुर्बल हैं और मजदूरी करते हैं, तो जो उनकी रोटियां नहीं जुटा पाते हैं, उनके बारे में करुण क्रंदन उनका गाने का प्रयास किया है मैंने। आप तक पहुंच गया है, इसके लिए स्वयं को अभिभूत समझता हूँ और अभिभूत हूँ और स्वयं को धन्य समझता हूँ कि आप तक मैं पहुँच पा रहा हूँ। बहुत बहुत आभार आपका सभी का। अगला बंद आपके समक्ष रखता हूँ कि जागे हे प्यारे रचयिता, ज्ञान को विस्तार दे दे, इस जगत को लेखनी की सौम्यता उपहार दे दे, इस जगत को लेखनी की सौम्यता उपहार दे दे। कि कुछ दुशासन खींचते हैं भारतीय आंचल अनोखा। आतंकवाद पर जाने का प्रयास है, तो रचयिता ने अपनी रचनाओं में इन सभी वस्तुओं को, देश का क्रंदन भी गाना है, देश का दुख भी गाना है और देश की उन्नति भी करवाना है। तो ये एक साहित्यकार का जो है मूल ध्येय होता है। कविता हमेशा, कविता किसी के पक्ष में नहीं होती है, कविता राज गलियारों में जो है नतमस्तक होने के लिए नहीं होती है, और कवि जो है वो चारण नहीं होता है। कविता हमेशा राष्ट्र को संबल प्रदान करने के लिए होती है, और कविता जो है हमेशा राष्ट्र का पक्षधर होती है, राष्ट्र की पक्षधर होती है। तो ये सब सोच करके इस बंद को लिखा है। तो सुनिएगा। तो इस सारी पूरी रचना में, पूरे गीत में आपको सभी बिंबों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि रचनाकार ने किस किस बिंब को प्रस्तुत करते हुए रचनाओं को लिखना है, इसके बारे में प्रोत्साहन गीत है। तो कुछ दुशासन खींचते हैं भारतीय आंचल अनोखा। माँ भारती के आंचल को कुछ दुशासन, जो कि आतंकवादियों को प्रतीकात्मक शैली में मैंने कहने का प्रयास किया है कि कुछ दुशासन खींचते हैं भारतीय आंचल अनोखा। स्वार्थ पल्लव और जड़ को सींच दे आतंक धोखा। आतंक दे करके स्वार्थ के पल्लव को और स्वार्थ की जड़ों को सींच रहे हैं कुछ दुशासन के जैसे जो राजलोलुप हैं, जो कि हमारे एक प्रांत में बैठे हुए थे और उनको एक धारा ने सुरक्षा भी प्रदान कर रखी थी। मैं धन्य समझता हूँ उस दृढ़ प्रतिज्ञ और उस दृढ़ नेतृत्व को, जिस नेतृत्व ने इस धारा को हटाया है, और अब उनको वो सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। अब वहाँ दो झंडे नहीं होंगे, एक झंडा, एक छत्र, एक संविधान और एक देश की जो धारणा है हमारे देश की, वो उसको जो है आदरणीय हमारे जो नेतृत्व करता है, इस समय मैं नाम न लेते हुए कहूँगा और आप लोग पहुँच गए होंगे, समझ ही जाएंगे। तो इस बंद को सुनिएगा, पुनः प्रस्तुत करता हूँ। कुछ दुशासन खींचते हैं भारतीय आंचल अनोखा। स्वार्थ पल्लव और जड़ को, स्वार्थ पल्लव और जड़ को सींचते दे आतंक धोखा। तोड़ उनके अस्थि पंजर पक्ष फाड़ प्रहार दे दे। तोड़ उनके अस्थि पंजर पक्ष फाड़ प्रहार दे दे।
इस जगत को लेखनी की सौम्यता उपहार दे दे, इस जगत को लेखनी की सौम्यता उपहार दे दे। आप लोग आदेश करें तो मैं 1 घंटे से अधिक भी पढ़ सकता हूं, अगर आप रुकना चाहें सभी। मेरे पास बहुत मैटर है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ सुनाने के लिए है और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों का समय बहुत कीमती हुआ करता है और ये मैं समझ सकता हूँ। तो इसलिए अभी अगर आप आदेश करें। जी जी जी, राष्ट्रीयता से परिपूर्ण सुंदर ओजस्वी रचनाएं। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय आकांक्षा द्विवेदी जी। महनीय हस्ती हैं आप, स्वयं हमारे राष्ट्रकवि डॉक्टर सोहनलाल द्विवेदी जी की सुपौत्री हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके पेज से लाइव हो रहा हूँ और बहुत बहुत आभार आपका मुझे अपने पटल से एक मंच प्रदान करने के लिए। जी जी, ये गीत समाप्त होता है यहाँ पर कि जागे हे प्यारे रचयिता, ज्ञान को विस्तार दे दे, इस जगत में लेखनी की सौम्यता उपहार दे दे, इस जगत में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, आदरणीय राज भैया का आया है प्रतिक्रिया, जो है कमेंट आया है। आप पढ़ते रहिए, हम सुनते रहेंगे। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, सुंदर काव्य पाठ। हिमांशु जी, बहुत बहुत आभार आदरणीय आपका, आपकी प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है और आप लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, 7 लोग इस समय पर जुड़े हुए हैं और मैक्सिमम 7, 8, 9, 10 लोगों तक काव्य पाठ पहुंच पाया है। इससे थोड़ा सा क्षोभ भी होता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जुड़ते हैं, समय नहीं हुआ करता होगा, इसलिए बहुत शुक्रिया। अतुल खरे जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपकी जो शुक्रिया सर इस शानदार प्रस्तुति के लिए। आकांक्षा जी, आपका भी सादर आभार इस बेहतरीन प्रस्तुति से हम सब को जोड़ने के लिए। बहुत बहुत अतुल खरे जी, बहुत बहुत आभार आपका, प्रणाम करता हूँ आपको, आपकी साहित्य प्रेम को, आपके साहित्य प्रेम को प्रणाम करता हूँ और ईश्वर आपको सदैव उन्नत शिखर पर पहुँचाए और आप पढ़ते रहिए। सादर सुधा सिन्हा जी, आदरणीय सुधा सिन्हा जी की प्रतिक्रिया आई, आप पढ़ते रहिए। जी, 2 लोगों ने कहा है कि मैं पढ़ते रहूं, अगर आप चाहें तो मैं एक गीत और पढ़ देता हूं आपके समक्ष, आप सभी लोग कहें तो। लाजवाब सनी पटेल जी, बहुत बहुत आभार आपका। और आपका ज़्यादा समय मैं वार्तालाप में नहीं ले पाता हूं और मुझे बहुत ज़्यादा बातें बनाना नहीं। सर जमकर बराबर जुड़े रहेंगे। भाग्यहीन लोग हैं जो इस सौभाग्य को सुन नहीं पा रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, भाग्यहीन कोई नहीं है। हो सकता है वो कहीं इससे बेहतरीन और प्रस्तुति को सुन रहे हो, या कुछ व्यक्ति को काम भी हुआ करते हैं, कोई बात नहीं। बहुत कमेंट और बहुत सुंदर प्रतिक्रियाएँ मिल रही हैं, अभिभूत हूँ मैं और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं प्रसन्न हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जितनी ज़्यादा हो सके शेयर करेंगे ना अगर इसको, तो और भी लोग जुड़ सकते हैं। और मैं एक गीत आपके और समक्ष आपके रखता हूँ। जी सुनिएगा, ये भी ओज का ही गीत है, सैनिक गीत है। और आप लोग कह रहे होंगे कि सब कुछ राष्ट्र और सेना इसी पर ही बढ़ता जा रहा है, तो एक अंत में जो है एक श्रृंगार का गीत भी आपके समक्ष रखूँगा और बहुत सुंदर श्रृंगार का गीत है। अभी 2 गीत और पढ़ूँगा मैं। आप सभी लोग जुड़ते रहें और शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जब ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, जी आदरणीय डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी जी लगातार अवलोकन कर रही हैं और सुधा जी हैं और आदरणीय पटेल जी हैं, बहुत सारे लोग, सनी पटेल जी, बहुत बहुत आभार आपका, आप लगातार जो है प्रतिक्रियाएँ भी दे रहे हैं। चलिए आपके समक्ष एक और गीत रखता हूँ। इसमें सबसे व्यस्त हस्ती जो हैं इस समय पर वो आदरणीय डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी जी हैं। उनको लद्दी वगैरह में भी अभी जाना होगा और मुझे भी जाना था और कुछ लिखना था, लेकिन अगर काव्य पाठ चल रहा है तो आनंद आ रहा है मुझे पढ़ने में और आप लोगों को सुनने में, तो मैं सुनाते जा रहा हूँ। और सुनिएगा, एक सैनिक गीत है, वो आपके समक्ष रखता हूँ। ओज की रचना की, मैं सैनिक हूँ, भारती माँ का उनका यश गान सुनाता हूँ,
कर शीश दान ले शत्रु प्राण, भारत की कीर्ति बढ़ाता हूँ। कि मैं सैनिक हूँ भारत माँ का, उनका यश गान सुनाता हूँ। कर शीश दान ले शत्रु प्राण, भारत की कीर्ति बढ़ाता हूँ। बंद आपके समक्ष रखता हूँ कि मेरे जैसे सैकड़ों वीर निज छाती ढाल बनाए हैं, निज छाती ढाल बनाए हैं। मेरे जैसे सैकड़ों वीर निज छाती ढाल बनाए हैं। ये आत्मश्लाघा नहीं है, ये एक सैनिक जो मैं ही नहीं, मेरे जैसे हजारों लाखों सैनिक जो हैं अपने सीने को, अपने वक्षस्थल को ढाल की तरह प्रयोग करते हैं सीमा पर, तब हमारा देश सुरक्षित रहता है। तब कहता हूँ कि मेरे जैसे सैकड़ों वीर निज छाती ढाल बनाए हैं। तब है स्वातंत्र दिवस शुभतर, जल थल नभ प्राण बिछाए हैं। तब है स्वातंत्र दिवस शुभतर, जल थल नभ प्राण बिछाए हैं। कि भीषण अरिसैन्य समुद्रों में बड़वानल बन घुस जाते हैं। भीषण रण सैन्य, भीषण अरिसैन्य समुद्रों में बड़वानल बन घुस जाते हैं। कर छिन्न भिन्न अरिसेना को जननी की लाज बचाते हैं। तब राजनीति के कथित, तब राजनीति के कथित वीर सरराज छत्र दे पाता हूँ। तब इन राजनीतिज्ञों के जो है सर पर राज छत्र सुशोभित कर पाता हूँ। सैनिक कह रहा है, एक सैनिक कह रहा है कि तब राजनीति के कथित वीर के सर राज छत्र दे पाता हूँ। मैं सैनिक हूँ भारत माँ का, उनका यश गान सुनाता हूँ। कर शीश दान ले शत्रु प्राण, भारत की कीर्ति बढ़ाता हूँ। कर शीश दान ले शत्रु प्राण, भारत की कीर्ति बढ़ाता हूँ। बहुत बहुत आभार। आप लोग सुन रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है मुझे भी कहने में, कविता और गीत पढ़ने में भी, और आपकी प्रतिक्रियाएं लगातार मिलती जा रही हैं, लाइक्स लगातार मिलते जा रहे हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। अगला बंद आपके समक्ष रखता हूँ कि देखो त्रैरंग लहरता है, केसरिया पट्टी सर्वोपरि। देखो त्रैरंग लहरता है, केसरिया पट्टी सर्वोपरि। केसरिया रंग जो है बलिदान का रंग होता है हमारे तिरंगे में, और वो सबसे ऊपर रहता है। बलिदान ही सर्वप्रमुख होता है, देश के लिए त्याग और बलिदान। जिस दिन हमारे नवयुवक इस परिपाटी को भूल जाएंगे, उस दिन देश स्वतंत्रता की जंजीरों में पुनः जकड़ जाएगा। तो त्याग और बलिदान, स्वयं के प्राणों त्याग देना, वो इसलिए हमारे झंडे में सबसे ऊपर केसरिया पट्टी है। कहने का प्रयास किया है कि त्रैरंग माने तिरंगा, ठीक है। देखो त्रैरंग लहरता है, केसरिया पट्टी सर्वोपरि। इसमें लहरती करोड़ों हैं वीरों के तन की श्रोणित सरी। इसमें सैकड़ों लहरती हैं, इसमें लहरती करोड़ों हैं वीरों के तन की श्रोणित सरी। कितने समुद्र प्राणों के हैं जो थामे राष्ट्र ध्वजा को हैं, जो थामे राष्ट्र ध्वजा को हैं। कितनों के त्याग अलौकिक जो हैं ताने राष्ट्र ध्वजा को हैं। निज प्राण वायु के झोंकों से, निज प्राण वायु के झोंकों से ध्वज राष्ट्र नीति लहराता हूँ, ध्वज राष्ट्र नीति लहराता हूँ। मैं सैनिक हूँ भारत माँ का, उनका यश गान सुनाता हूँ। कर शीश दान ले शत्रु प्राण, भारत की कीर्ति बढ़ाता हूँ। अगला बंद आपके समक्ष रखता हूँ कि शोभता में मैं ही शोभित हूँ। एक सैनिक के सम्मान में पढ़ रहा हूँ मैं, आप लोगों की प्रतिक्रियाएं मिले, आप लोगों का आशीष मिले कि शोभता में मैं ही शोभित हूँ, प्रभुता में मैं ही भरा हुआ।
रहता हूँ लघुता में लेकिन दीर्घता नींव की धरा हुआ। रहता हूँ लघुता में लेकिन दीर्घता नींव की धरा हुआ। कुछ हैं संदेश हमारे भी उस राजनीति के पालक को, उस राजनीति के पालक को। बहुत बहुत आभार आदरणीय आकांक्षा जी, आपकी पंक्ति उद्धृत करके प्रतिक्रिया मिलती है तो बहुत प्रसन्नता होती है। कुछ हैं संदेश हमारे भी उस राजनीति के पालक को। यदि क्षोभ भरा वचनों में हो, यदि क्षोभ भरा वचनों में हो तो क्षमा मातु के बालक को। अब देखो अपने वचनों को कुछ तीखा और बनाता हूँ। कर शीश दान ले शत्रु प्राण भारत की कीर्ति बढ़ाता हूँ। कर शीश दान ले शत्रु प्राण भारत की कीर्ति बढ़ाता हूँ। अतुल खरे जी बहुत बहुत आभार। राज भैया आपका पुष्प स्वीकृत है, बहुत बहुत आभार आपका। आदरणीय प्रियंका त्रिपाठी जी, आपकी क्लैपिंग प्रतिक्रिया जो है लगातार मिल रही है, बहुत बहुत आभार का। कि हे स्वार्थ, अगला बंद रखता हूँ, सैनिक पर ही ये गीत है तो हे स्वार्थ पुरोधाओं सुन लो। अब सैनिक की कोई गुहार है, वो किस प्रकार से राष्ट्र छत्रधरों से किस प्रकार की जो है अभिलाषा करता है, आकांक्षा करता है, किस प्रकार की ये और किस प्रकार के से उनसे रहने और राष्ट्र का पालन करने का किस प्रकार से उम्मीद करता है, ऐसे समझिए। तो उस पर ये बंद लिखने का प्रयास किया है। सुनिएगा कि हे स्वार्थ पुरोधाओं सुन लो, सीमाओं को छोड़ो हम पर, सीमाओं को छोड़ो हम पर। हे राष्ट्र हे स्वार्थ पुरोधाओं सुन लो, सीमाओं को छोड़ो हम पर। तुम अंतर द्वंद्व मिटा डालो, निज स्वार्थ आज त्यागो कुछ कर। तुम अंतर द्वंद्व मिटा डालो, निज स्वार्थ आज त्यागो कुछ कर। बहुत बहुत आभार आपका मनीष उपाध्याय जी, आपकी प्रतिक्रिया मिल रही है, बहुत बहुत आभार आपका। स्वागत है काव्य पाठ में। एक बार पुनः से पढ़ता हूँ कि हे स्वार्थ पुरोधाओं सुन लो, सीमाओं को छोड़ो हम पर। तुम अंतर द्वंद्व मिटा डालो, निज स्वार्थ आज त्यागो कुछ कर। कि मत करो 4 गुना 8 गुना संपत्तिवान दामादों को, संपत्तिवान दामादों को। मत करो 4 गुना 8 गुना संपत्तिवान दामादों को। मत राज तिलक को फुरित रहो, गुणहीन ज्ञान के प्यादों को। मत राज तिलक को, फुरित माने तैयार, ठीक है, बहुत जल्दी तैयार। मत राज तिलक को फुरित रहो, गुणहीन ज्ञान के प्यादों को। सोचो आप पहुंच जाएंगे वहां तक जिनके लिए मैंने कहा है कि मत करो 4 गुना 8 गुना संपत्तिवान दामादों को, संपत्तिवान दामादों को। कटाक्ष है। और मतराज तिलक को फुरित रहो, गुणहीन ज्ञान के प्यादों को। सोचो फुटपाथों पर सोता भारत कैसे लख पाता हूँ। एक सैनिक किस प्रकार से फुटपाथों पर सोते हुए गरीब मनुष्यों को देख पाता होगा, मजदूरों को देख पाता होगा, और कैसे उसकी पीड़ा होती होगी, क्योंकि वो तो अपना 100% 100% जो है देश को दे बैठा है और दे रहा है और लगातार देते जा रहा है। लेकिन फिर देश की उन्नति क्यों नहीं हो पा रही है, उस पर एक सैनिक की लेखनी से फूट कर निकल पड़ता है कि हे स्वार्थ पुरोधाओं सुन लो, सीमाओं को छोड़ो हम पर। तुम अंतर द्वंद्व मिटा डालो, निज स्वार्थ आज त्यागो कुछ कर। मत करो 4 गुना 8 गुना संपत्तिवान दामादों को। मत राज तिलक को फुरित रहो, गुणहीन ज्ञान के प्यादों को। सोचो फुटपाथों पर सोता भारत कैसे लख पाता हूँ। कर शीश दान ले शत्रु प्राण भारत की कीर्ति बढ़ाता हूँ। कर शीश दान
ले शत्रु प्राण, भारत की कीर्ति बढ़ाता हूँ। बहुत बहुत आभार सभी का। सुन रहे हैं लगातार 7-8 लोग हो चुके हैं और काफ़ी शेयर्स भी हो रहे होंगे, तभी नए नए लोग जुड़ रहे हैं लगातार, और जिनको अच्छा लग रहा है वो लगातार मेरे काव्य पाठ को सुन रहे हैं। अभिभूत हूँ और मुझे अकिंचन को इतना प्रेम मिल रहा है, इतना स्नेह मिल रहा है आप लोगों का। बहुत बहुत आभार आपका। आकांक्षा जी, सीमाओं की रक्षा करने वाले सभी वीरों को नमन है। सभी वीरों को ही समर्पित है ये रचना मेरी, और मैं वीरों की आवाज़ ही हूँ और हमेशा इसी प्रकार की रचनाएं लिखता हूँ। कभी कभी श्रृंगार थोड़ा बहुत लिख पाता हूँ तो वो भी आपके समक्ष रखूँगा। अगला बंद आपको प्रस्तुत करता हूँ। आशीष चाहिए आपका अंतिम बंद है गीत का कि है कृषक चीथड़ों में जीते, मजदूर हुए क्यों फुटपाथी। एक सैनिक की कलम से है और सैनिक के हृदय की पुकार है कि है कृषक चीथड़ों में जीते। इस देश की उन्नति के लिए किसान और जवान, और इसकी रक्षा के लिए जवान, और भोजन के लिए अन्नदाता जो है किसान, और विज्ञान और हम जैसे बहुत सारे बुद्धिजीवी भी हमको बार बार जागृत करते रहना चाहिए कि हमें जो है अपने देश के किसानों को, अपने देश के जवानों को और अपने देश की उन्नति के लिए किस प्रकार से अग्रसर होना है। तो राजनीति को और राष्ट्र विरोधाओं को हमने हमेशा जागृत करते रहना है। ये हमारा फर्ज बनता है, हमारी लेखनी का कर्तव्य बनता है, कविता का कर्तव्य बनता है, और कविता इस कर्तव्य को हमेशा से निर्वाह करती हुई आई है और आगे भी निर्वाह करती रहे। इसलिए मैं इस गीत को पढ़ रहा हूँ कि है कृषक चीथड़ों में जीते, मजदूर हुए क्यों फुटपाथी। कैसे लुटते देखूंगा मैं निज पुरखों की महती थाती। कैसे लुटते देखूंगा मैं निज पुरखों की महती थाती। कैसे स्वीकार करूंगा मैं निज शौर्य त्याग की बलिवेदी। निज शौर्य त्याग की बलिवेदी। तुमने निज स्वार्थ सिद्धि के हित जब राष्ट्र धर्म की बलि दे दी। तुमने निज स्वार्थ सिद्धि के हित जब राज धर्म की बलि दे दी। राजनीतिज्ञों के लिए कथन है कि किस प्रकार से एक सैनिक भी त्याग और शौर्य की बलिवेदी पर चढ़ा रहे। तो बताइए, जब आपने राजधर्म का पालन करना छोड़ दिया है, उसकी बलि दे दी है, तो ये प्रश्न है राजनीति से एक सैनिक का और राज छत्रधरों से एक सैनिक का कि अब तो मैं कृषक बंधुओं के दुख का वर्णन भी गाता हूँ। देशीस कर शीस दान ले शत्रु प्राण, भारत की कीर्ति बढ़ाता हूँ। बहुत आराम से काव्य पाठ कर रहा हूँ मैं, और 9 बज कर के अभी क्रॉस कर गए हैं, तो समय बहुत हो गया है। अंतिम गीत अगर आप कहें तो इसी को कर देता हूँ और आप लोगों से विदा लेता हूँ। 5 लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया दें, और अगर एक श्रृंगार का एक गीत भी आप लोग सुनने का मन हो तो वो भी मैं पढ़ सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं इस समय पूरी तरह से छुट्टी पर हूँ और समय का कोई अभाव नहीं है। आज पूरी तरह से खाली हूँ, मन प्रफुल्लित हो उठा है। ओजस्वी रचना को सुन करके बहुत बहुत आभार आपका। आकांक्षा जी, लाजवाब काव्य पाठ, बहुत सुंदर काव्य पाठ किया आपने नित्यानंद जी। ये प्रतिक्रिया डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी जी की, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। और बहुत ज़्यादा आपका समय न लेते हुए है ना, श्रृंगार के मुक्त तो मैं पढ़ ही चुका हूँ, तो अब श्रृंगार का जो गीत है वो कहिए तो कैंसिल कर देता हूँ, है ना। पढ़ लीजिए सब एक किसी का एक। हाँ जी 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 आकांक्षा जी जी, बहुत बहुत आभार आपका। कोशिश करता हूँ, आपकी प्रतिक्रिया आ गई है तो पढ़ ही देता हूँ। वैसे तो ओज पढ़ने का बहुत मन था मेरा, इसलिए मैंने सब पढ़ा है, और बहुत ज़्यादा जोर चिल्ला भी नहीं सकता, वो घर में बैठा हुआ हूँ, बच्चे वगैरह तो पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे, तो उनको ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहिए, है ना जी। तो एक कुंडलिया पढ़ देता हूँ मैं श्रृंगार की, और इसी के साथ मैं इस काव्य पाठ को विराम दूंगा। जी जी जी।
218 शेयर्स हो चुके हैं। वाह, अरे वाह, बहुत बहुत आभार आपका राज जी। 218 शेयर्स हो चुके हैं। ये आप लोगों का स्नेह है, निरंतर बनाए रखिए। माँ शारदे का आशीष है जी। कि चंचल कुंडल मणि लसत रश्मि सूर्य की लाल। अर्थ लगाना थोड़ा कठिन होगा, बहुत प्राचीन तरीके से लिखी हुई है कुंडलिया है, लेकिन लगा लेंगे साहित्यकार लोग और हमारे श्रोतागण। इतना क्लिष्ट हिंदी नहीं है। कि चंचल कुंडल मणि लसत रश्मि सूर्य की लाल, गोरी कामिनी के सुघड़ दम के कोमल गाल, दम के कोमल गाल लालिमा पिय पर छाई। हृदय वेणु ने त्वरित मधुर ध्वनि पुनः बजाई। कि सस्मित है शुचिओष्ठ रुचिर मधुसनित कुसुमदल, मादक मोहक दृश्य लुभाते कुंडल चंचल। मादक मोहक दृश्य लुभाते कुंडल चंचल। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। जी जी जी, बहुत बहुत आभार आपका। प्रतिक्रिया उद्धृत जी जी, घनश्याम शर्मा जी जी, सुनाने के लिए बहुत सारे लोग सुना दीजिए सर, सुनाइए। जी जी जी, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। एक और कुंडलियाँ पढ़ता हूँ, आज की ही ताज़ा बिल्कुल बात निकलती हुई 2 कुंडलियाँ लिखी थी। ये ओज पर है, राणा प्रताप पर। लड़ते भाला हाथ ले रण में करते रोर। कि लड़ते भाला हाथ ले रण में करते रोर, राणा चेतक पर चढ़े मथते रण चहोर। कि मथते रण चहोर मुगल सर कट कट गिरते, और सुनकर चेतक टाप भया तुर अरिदल फिरते। सिसोदिया कुल अंश कुंत, कुंत माने भाला होता है, कुंत माने भाला होता है। कि सिसोदिया कुल अंश कुंत मस्तक में जड़ते, हाथी ऊपर अश्व चढ़ा कर राणा लड़ते। हाथी ऊपर अश्व, हाथी की बराबर ऊंचाई तक घोड़ा नहीं होता है, तो ऐसे में राणा प्रताप जी का जो चेतक है वो हाथी के मस्तक पर अपने दोनों टापों को रखता है, और उसके बाद में भाला जो है राणा प्रताप का वो मस्तक तक जाता है हरि के शत्रु के। और इस प्रकार से हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह को इसी प्रकार से भाले से आहत किया था और भगाया था राणा जी ने। आदरणीय हमारे देश के सिरमौर हैं जो महाराणा प्रताप, और उनके युद्ध का वर्णन तो पढ़ते ही बनता है। आदरणीय श्याम नारायण पांडे जी का खंड काव्य है हल्दी घाटी, वो मैं कई बार पढ़ चुका हूँ और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने उसको लिखा है। तो इस कुंडलिया को मैं पुनः एक बार पढ़ता हूँ। कि लड़ते भाला हाथ ले कि रण में करते रोर। रोर का मतलब होता है दहाड़, ठीक है। कि लड़ते भाला हाथ ले रण में करते रोर, राणा चेतक पर चढ़े मथते रण चहोर। मथते रण चहोर मुगल सर कट कट गिरते, और सुनकर चेतक टाप भया तुर अरिदल फिरते। सिसोदिया कुल अंश कुंत मस्तक पर जड़ते, और हाथी ऊपर अश्व चढ़ा कर राणा लड़ते। वाह वाह, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोगों की जो प्रतिक्रिया है, रग रग में लहू दौड़ उठा है नाम सुनते ही। वाह, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। और इतनी सुंदर प्रतिक्रियाएं जो हैं आ रही हैं, बहुत अभिभूत हूँ
सभी प्रतिक्रियाएँ सुन करके जी बहुत सुंदर। अभी 1-1.5 घंटा हो चुका है, इसमें जो बहुत ज़्यादा व्यस्त लोग हैं वो जा सकते हैं, मुझे कोई क्षोभ नहीं है। एक गज़ल पढ़ने का और मन करता है मेरा, अगर आप लोग कहें तो पढ़ लो। जी, गज़ल पढ़ता हूँ। फिर मज़दूर के ऊपर लिखी थी मैंने गज़ल जो है मैं दुष्यंत जो शायर हुए हैं, आदरणीय दुष्यंत जी, उनकी प्रथा का शायर हूँ। बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं लिख पाता हूँ, तो मैंने एक गज़ल लिखी थी, कभी गज़ल नुमा एक नगमा लिखा था जी, बिल्कुल। हाँ, तो वो आपके समझ सकता हूँ कि सिर्फ मज़दूर दिवस भर न सुनाओ इनको, मिलके सब लोग उठो हक भी दिलाओ इनको। सिर्फ मज़दूर दिवस भर न सुनाओ इनको, मिलके सब लोग उठो हक भी दिलाओ इनको, दिलाओ इनको। आज मज़दूर दिवस पर लिखा था मैंने, अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस पर यह नगमा आपके समक्ष रख रहा हूँ। अभी तक लाइव का विभाग में कहीं नहीं रखा है, इसको किसी मंच से भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नया है नगमा, आपके समक्ष रखता हूँ कि सिर्फ मज़दूर दिवस भर न बताओ इनको, मिलके सब लोग उठो हक भी दिलाओ इनको, दिलाओ इनको। अगला बंद है कि कितने मजबूर हुए आज ये भूखों मरते, जो कि कर सकते नहीं काम ये वो भी करते। मतलब अपने सामर्थ्य से बाहर भी जो है एक मज़दूर काम करता है, फिर भी भूखा रह जाता है। तो इस पर ये बंद है कि कितने मजबूर हुए आज ये भूखों मरते, जो कि कर सकते नहीं काम ये वो भी करते। भूखमरी फैल रही इससे बचाओ इनको, सिर्फ मजदूर दिवस भर न सुनाओ इनको, न सुनाओ इनको। अगला बंद है कि अब किसानों की सुनो मांगे सभी वाजिब हैं, वतन शागिर्द यही है व यही तालिब है। अब किसानों की सुनो मांगे सभी वाजिब हैं, वतन शागिर्द यही है व यही तालिब है। तेरी गद्दी के लिए अब न रुलाओ इनको, मिलके सब लोग उठो हक भी दिलाओ इनको। सिर्फ मजदूर दिवस, सिर्फ मजदूर दिवस भर न सुनाओ इनको, मिलके सब लोग उठो हक भी दिलाओ इनको। सिर्फ मजदूर दिवस। सुनिएगा अगला बंद आपके बीच रखता हूँ कि देश में लाख युवा फिरते हैं रोजी खातिर,
लूटते शाह हजारों ने बनकर शातिर, देश में लाखों युवा फिरते हैं रोजी खातिर। लूटते शाह हजारों ने बनकर शातिर, हाय अब और पकौड़े न तलाओ उनको। मिलके सब लोग उठो हक भी दिलाओ इनको। सिर्फ मजदूर दिवस, सिर्फ मजदूर दिवस भर न सुनाओ इनको। मिलके सब लोग उठो हक भी दिलाओ इनको। सिर्फ मजदूर बहुत बहुत सुंदर प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। और देश में लाखों युवा फिरते हैं रोजी खातिर, कितना यथार्थ है, बिल्कुल सही बात है आदरणीय आकांक्षा जी। बहुत बहुत आभार, आप लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। विरोध हूँ, अंतिम बंद है गीत का, सुनिए आपके बीच रखता हूँ कि इनकी मेहनत पे इमारत है खड़ी दुनिया की, फिर भी गुस्ताख नजर चुभती बड़ी दुनिया की। इनकी मेहनत पे इमारत है खड़ी दुनिया की, फिर भी गुस्ताख नजर चुभती बड़ी दुनिया की। अब नहीं और अधिक नीचा दिखाओ इनको। मिलके सब लोग उठो हक भी दिलाओ इनको। सिर्फ मजदूर दिवस भर न बताओ इनको। मिलके सब लोग उठो हक भी दिलाओ इनको। सब बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। बहुत सुंदर गायन नहीं कर पाता हूँ, बहुत सुंदर वाचन नहीं कर पाता हूँ, फिर भी आप लोगों का पैशन, आप लोगों का पैशंस जी बिल्कुल सुधार लेता हूँ। पैशंस को जो है मैं दाद देता हूँ कि आप लोगों ने जो है इतना सुंदर सुना है मुझे और झेला है तकरीबन 1 घंटे 20 मिनट तक। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। चंद काव्य जो है छोटी छोटी मेरी रचनाएं थीं, कुछ बड़ी भी थीं, उनको आपके समक्ष 3 गीत रखे हैं और बहुत लंबा काव्य पाठ हो गया है। कई लोग बहुत व्यस्त हैं तो जा चुके होंगे और मुझे कोई इसका ये नहीं है, मेरा काम है पढ़ना और मैं पढ़ गया। बहुत बहुत आभार आप लोगों का और मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से। नमन है मंच को, नमन माशा।